बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक शाह आसिफ तारिक, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ HD चैनल। नाज़रीन, आज हम एक नहायत आम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जो हुकूमत है इस वक्त अपोजिशन की जानब से ख़तरे में दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। और ये भी हो सकता है कि मौजूदा हुकूमत बहुत जल्द ख़त्म भी हो जाए, क्योंकि अपोजिशन का मुकम्मल तौर पर जो ज़ोर है इस वक्त हुकूमत गिराने में है। और बहुत से आने वाले दिनों में मौजूदा हुकूमत को, इमरान खान साहब की हुकूमत को बहुत से मसाइल का सामना होगा। इस हवाले से हम आज तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो बड़ी खबर आई है, जिसमें जो हल्के हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई सियासी जमातों के अंदर, क्योंकि गुज़श्ता 2 सालों से बल्दियाती जो इलेक्शन थे नहीं हो रहे थे, जिससे यकीनन एक बहुत सन्नाटा छाया हुआ था बल्दियाती अदारों के अंदर, लोगों के अंदर। लेकिन अब जो है वो अचानक एक गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, सबसे पहले हम आम पॉइंट पर आते हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत का अब फ्यूचर क्या है, उसका मुस्तकबिल क्या है। नाज़रीन, देखेंगे इमरान खान साहब की हुकूमत का जो मुस्तकबिल है, अब देखने में यही नज़र आ रहा है कि इस वक्त तमाम जो गेम है वो अपोजिशन के हाथ में चली गई है, क्योंकि इमरान खान साहब की जो मौजूदा हुकूमत है नाकामियों की तरफ दिन ब दिन दस्ती चली जा रही है। महंगाई और बेरोज़गारी का आलम, इसके बायस बिजली के जो बिलों में वो डबल इजाफा किया गया, आवाम को बेपनाह भारी मिकदार में उनको बिल भेजे गए। उसके साथ साथ नाज़रीन, जो आप ये सोच रहे होंगे कि मौजूदा हुकूमत जो है इसको ख़तरा किस तरह का है। नाज़रीन, APC जो अपोजिशन जमातें हैं, एक साथ मौलाना फजलुर रहमान, आसफ जरदारी और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, मरीम नवाज साहिबा, नाज़रीन, और शाहिद हक़ान अब्बासी जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, जिससे जैसे ही ये तमाम अपोजिशन जमातें इस्तीफ़ा देंगे तो ज़ाहिर सी बात है जो जमहूरी अमल है वो ख़त्म हो जाएगा और असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और दोबारा से एक नए इंतखाबात करवाए जाएंगे। नाज़रीन, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर गौर करें। यकीनन ये एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है हुकूमत गिराने के हवाले से, और अभी इस हवाले से कोई ऐसा लाए अमल सामने नहीं आया। लेकिन जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा जो APC है, मौलाना फजलुर रहमान, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, तमाम एक जो अपोजिशन जमातें एक साथ मिलकर ये फैसला करेंगी। अगर ये उस इजलास में ये फैसला हो जाता है कि हुकूमत गिराओ तहरीक में तमाम अपोजिशन जमातें असम्बलियों से इस्तीफ़ा दें, तो ये जाहिर सी बात है कि मौजूदा हुकूमत को बहुत बड़ा इफेक्ट साबित होगा और बहुत नुकसानदेह साबित होगा। नाज़रीन, अब पॉइंट ये है कि क्या उन्होंने बयान तो दे दिया, क्या अब अपोजिशन जमातें, उनका क्या मुस्तकबिल है, क्या वो अपने असम्बलियों से इस्तीफ़ा देंगे। नाज़रीन, सबसे पहले अब हम बात करते हैं जरदारी साहब की। क्या जरदारी साहब चाहेंगे कि वो हुक्मरान जमात को गिराने में वो भरपूर कैंपेन चलाएं, असम्बलियों से इस्तीफ़ा दें। नाज़रीन, मुश्किल से अगर बात की जाए, मुश्किल से चंद सीटें नेशनल असम्बली की जरदारी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती, और जो सिंध था वो जले, उन्होंने मुसलसल दूसरी बार हुकूमत सिंध में है। लेकिन जरदारी साहब अपने एक गार तक महदूद होकर रह चुके हैं, जब से उन्हें बहुत से नैब केसेस का सामना करना पड़ा, जेल जाना भी पड़ा था। और उसके बाद अब उनकी जो सियासत है उन्होंने बेसिकली सियासत को खैरबाद तो कह दिया। बात रही अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। बिलावल भुट्टो जो जरदारी साहब हैं, ये एक माइंड जो जरदारी साहब, आसफ अली जरदारी साहब कहते हैं, ये उन्हीं के नक्शे कदम पर आज भी चल रहे हैं। और उनकी पार्टी के अंदर जो लोग हैं और उनको ऐसे राय दे रहे हैं कि वो कभी अपोजिशन जमातों के साथ होते हैं, तो कभी इमरान खान साहब की हमायत कर रहे होते हैं, कभी हुकूमत गिराओ तहरीक का आगाज़ कर रहे होते हैं, तो कभी इमरान खान साहब को वेलकम करने की दावत दे रहे होते हैं। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मुस्तकबिल का उनका क्या सियासत क्या है, उस हवाले से उन्होंने आज तक किसी को क्लियर करने दिया ही नहीं कि उनकी सियासत है क्या, ये किस पॉइंट पर वो सियासत कर रहे हैं। जो भी एक आम इशू सामने आता है उस पर गुफ्तगू करना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं शरीफ ख़ानदान की। नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि शरीफ ख़ानदान किसी सूरत इमरान खान साहब के खिलाफ कुल्लम खुला नहीं आ सकते।
अपोजिशन जमातों की कमजोरी ये होती है कि अपोजिशन जमातें हुकूमती जो जमातें होती हैं उन पर तनकीद करना उनका अपोजिशन का एक राइट है, लेकिन अब देखा ये जाए कि क्या अपोजिशन जमातें इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने में अपना किरदार अदा करेंगी? क्या अगर वो किरदार अदा करें तो क्या उसमें मुस्लिम लीग नून अपना किरदार अदा करेगी? क्या मुस्लिम लीग नून असम्बलियों से इस्तीफे देगी? नाज़रीन, इस पॉइंट को जरा सुनिएगा, क्या वो इस्तीफे देगी? बिल्कुल वो किसी सूरत इस्तीफे नहीं देगी। अगर दे भी दे तो उसका मुस्तकबिल क्या होगा हम ये बताते हैं। अगर वो असम्बलियों से इस्तीफे दे दे तो अपोजिशन जमातों के खास तौर मुस्लिम लीग नून की बात करें, मुस्लिम लीग नून का ग्राफ पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर गिर चुका था। दोबारा कुछ ऐसे मरहले आए जिन्होंने अपना अवकार बुलंद किया, इमरान खान साहब को मुश्किलात का सामना हुआ हुकूमत में, और अपोजिशन जो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब इन्होंने बड़ी हमारत के साथ दोबारा मुस्लिम लीग नून को बुलंद किया। मरीम साहिबा दोबारा वापस आए सियासत में, उन्होंने अपने जो कारकुन है उनको गर्म किया, और इस वजह से आज मुस्लिम लीग नून दोबारा बहाल होती चली जा रही है। लेकिन अब अगर बात यह है कि क्या मुस्लिम लीग नून असम्बलियों से इस्तीफा देती है तो उसके नताइज क्या होंगे मुस्लिम लीग नून के लिए? देखिए, सबसे पहले जो नैब केसेस चल रहे हैं शरीफ खानदान के ऊपर, जो नैब केसेस हैं, अगर अभी तक देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून जो असम्बली के अंदर है वो दूसरी अक्सरियती जमात रखती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद अगर ज़्यादा अक्सरियत है तो वो मुस्लिम लीग नून की है। मुस्लिम लीग नून इस वक्त इस वजह से मुतहिद और मजबूत है कि उनके पीछे चलने वाले बहुत से कारकुन हैं, बहुत से उनकी पास पावर है, अपोजिशन के अंदर हैं। अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो नैब इनके दरमियान गिरा जो होता है वो तंग कर लेगा, और मजीद इन्हें आने वाले दिनों में मुश्किलात का सामना होगा। और ये किसी सूरत नहीं चाहते कि असम्बलियाँ तहलील हों, और हुकूमत ये भी उनके शायद माइंड में हो सकता है कि हुकूमत मुद्दत अपनी पूरी करे और मियाँ नवाज शरीफ 5 साल मुकम्मल होने तक दोबारा ऐसे हालात बन जाएं ताकि मियाँ नवाज शरीफ का वतन वापस आकर दोबारा एक ऐसी कोई तरकीब निकाली जाए जिससे दोबारा मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आए। अभी तक उनका कोई ऐसा लाया अमल नहीं कि क्या वो असम्बलियों से इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। अगर वो देते हैं तो उसका मैंने साइड इफेक्ट आपको बता दिया कि उन्हें बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, नैब उनके दरमियान गिरा तंग कर लेगा, मजीद उनके खिलाफ केसेस निकलना शुरू हो जाएंगे। और पहले भी जो नवाज शरीफ साहब की बात की जाए तो वो तो जमानत पर गए थे, लेकिन यह है कि वो अब समझे कि वो अदालतों की जानब से मफरूर भी जल्द करार दिए जाने वाले हैं, और अदालतों में उन्होंने दोबारा रिपोर्ट पेश कर दी, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो कब वापस आएंगे। नाज़रीन, तीसरे पॉइंट पर आप आते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। मैंने गुज़श्ता एक पहले प्रोग्राम में आपको बताया था मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत क्या है। शायद कार बासी साहब ने एक और बयान दिया, वो जरा मैं आपकी नज़र करता चलूँ कि उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो धरना हुकूमत गिराओ तहरीक है धरना, वो सिर्फ उनकी नहीं है, हम सब जमातों अपोजिशन की है। देखिए, जब कल मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार था तो इमरान खान साहब के कंटेनर पर ताहिरुल कादरी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, तमाम सियासी अपोजिशन जमातें उस वक्त एक कंटेनर एक बेंच पर मौजूद थी। और आज जब वो इक़्तिदार इमरान खान साहब के पास आया तो वो सब एक अपोजिशन एक साइड पर होगी और मौलाना फजलुर रहमान साहब के कंटेनर पर चले गए। लेकिन इनके माइंड में क्या चल रहा है और क्यों ये पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाते चले जा रहे हैं, और इनकी सियासत का दूर दूर तक कोई ऐसा देखा हुआ नज़र नहीं आ रहा कि इनकी सियासत किसी तरफ जाकर थमेगी। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं, जब तक मियाँ नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आते तब तक ऐसे कोई हालात बनने के चांसेस नहीं हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की मैंने पहले बात कही कि उनके जो दिमाग में चल रहा होता है वो किसी को मालूम नहीं होता कि वो किस स्टेज पर सोच रहे हैं या उनका आइंदा का लाया अमल क्या है, लेकिन फिर भी वो अपनी बातों से अपोजिशन जमातों को कायल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपोजिशन जमातें हमेशा अपना सोचती हैं, अपने अंदर का सोचती हैं, अपनी पार्टी का सोचती हैं। उनको ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है और पाकिस्तान की सियासत का क्या होगा। सबसे पहले वो अपना बचाव करेंगी। नाज़रीन, ये थी कुछ हुकूमती गिराओ तहरीक जिसके ऊपर हमने आपको मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया कि हम तमाम अपोजिशन जमातें मुकम्मल तौर पर अगर मिल भी जाएं तो वो भी हुकूमत गिराओ तहरीक में कामयाब नहीं होती। खुदा न ख्वास्ता अगर बिल फर्ज तमाम अपोजिशन जमातें असम्बलियों से इस्तीफा दे देती हैं तो ये इमरान खान साहब को बहुत बड़े चैलेंज का सामना होगा और यकीनन असम्बलियाँ तहलील भी हो सकती हैं। बिलफर्ज ऐसी कोई चांसेस की बात नहीं है। नाज़रीन, अब आते हैं खुशखबरी की जानब जो कि गुज़श्ता 2 सालों से आवाम को
दूर दूर तक सुनाई नहीं दे रही थी। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बहुत से कैंडिडेट्स सामने आने वाले थे, बहुत से लोगों ने गुज़श्ता 7 सालों से मेहनत की थी, क्योंकि पिछले 5 साल दौरे इक़्तिदार नवाज शरीफ साहब के, 2 साल मियां इमरान खान साहब के, तकरीबन 7 साल की जो लोगों ने मेहनत की हुई थी गुज़श्ता 7 सालों से, उन्होंने आज बड़ी खुशी का इजहार किया। यकीनन कई इलाकों में तो खुशी जश्न भी मनाया गया इमरान खान साहब के और मौजूदा हुकूमत के फैसले पर खुश आइंदा करार दिया गया, क्योंकि अगर देखा जाए तो निचले गली मोहल्लों गलियों की सतह तक लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे थे। मुकामी MPA और MNAs की बात की जाए तो वो आवाम को किसी सूरत मिलना गवारा नहीं समझते, क्योंकि वो अगर बात की जाए तो कभी आउट ऑफ एरिया होते हैं, कभी नेशनल असम्बली में MNA साहब चले गए होते हैं या किसी इजलास में बैठे होते हैं, उनको आवाम को टाइम देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम थे। और वो फंड के हवाले से बात की जाए तो वो आवाम के तरक्याती कामों के भी हवाले से सिफर कारकर्दगी है इस वक्त मौजूदा हुकूमत के मुंतखब नुमाइंदों की। अगर जब बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे तो इस हवाले से बहुत सी बेहतरी आएगी, आवाम के मसाइल गली मोहल्लों तक भी हल हो सकेंगे, ये एक बेहतरी है। नाज़रीन, इमरान खान साहब जो आज बिल पास हुआ इलेक्शन के हवाले से 4 दिसंबर 2020 यानी कि 12वें महीने की 4 तारीख को इसी साल इलेक्शन होने वाले हैं, जो कि वो 2 मराकिल में इलेक्शन होंगे। नाज़रीन, मैं एक बार फिर आपको बताता चलूँ कि इसी साल में इलेक्शन होंगे। 12वें महीने की 4 तारीख को 2 हिस्सों में तकसीम होंगे और ये इलेक्शन सिर्फ पंजाब लेवल तक होंगे, इसमें किसी दूसरी सूबे को शामिल अभी तक नहीं किया गया, क्योंकि कराची की बात की जाए तो अभी वहाँ पर उनकी असम्बलियाँ तहलील हुई हैं बल्दियाती, लेकिन पंजाब में गुज़श्ता 2 सालों से तहलील हैं। पहले जो होगा मरहला उसमें विलेज कौंसल और नेबरहुड जो होते हैं उनके इलेक्शन वगैरह होंगे, लेकिन जो मुकम्मल तौर पर बॉडी आएगी मंजर आम पर वो 31 जनवरी 2021 से पहले बल्दियाती इदारे अपना काम करना शुरू कर देंगे और वो मुकम्मल तौर पर अपने इक़्तिदार में होंगे और उनको मुकम्मल तौर पर इख्तियारात जो देने होंगे वो दे दिए जाएंगे। ये थी नाज़रीन हमारे पास कुछ अपडेट, और यकीनन आपको हमारी जो गुफ्तगू होगी बिल्कुल समझ आ की होगी। और गुजारिश करते हैं, अगर आप हमारे SP न्यूज़ चैनल पर न्यू हैं तो आप SP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर किया करें, और ताकि हमारी ऐसी ही रिलेटेड वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। न्यूज़ के हवाले से जो अपडेट मिलती है हम आपके साथ लम्हा बलम्हा शेयर करते रहेंगे। नाज़रीन, तब तक के लिए अपने मेज़बान मलिक शाहज़ेब तारिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, मज़ीद खबरों के लिए SP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।